भूमाफियाओं की काली नजर बिहार की जमीनों पर है। इनके लिए जमीनों पर मंदिर बनाकर कब्जा करना सबसे आसान तरीका है। बिना भूमि बंदोबस्ती वाले इन मंदिरों की जमीनों पर खतरा मंडराता रहता है। प्रशासन के नाक के नीचे ये पूरा खेल हो रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें मंदिर से जुड़े लोगों की मिलीभगत भी रहती है। वहीं इस मामले पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन का कहना है कि बहुत सी जमीनों पर अवैध कब्जा महंतों और सेवकों द्वारा किया गया है। ऐसे मामलों पर शिकायत मिलने पर हम कार्रवाई करते हैं। अवैध कब्जे पर कोर्ट भी सख्त। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे पर कोर्ट का रुख सख्त है। जमीन पर कब्जा कर मंदिर बनवाने के खिलाफ 2017 में अपील की गई थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने अपनाया था सख्त रुख। किसी भी व्यक्ति या आध्यात्मिक सोच रखने वाले को मंदिर बनाने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थान पर मंदिर बनाने की अनुमति किसी को नहीं है। अधिकांश मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी महंतों, सेवायत और न्यासधारियों की वजह से बहुत सी ज़मीनों पर थमा हो गया है, क्योंकि जो भी महंत या न्यासधारी बनते रहे वो अपना को मालिक मंदिर की ज़मीन का मालिक समझकर मंदिर को ज़मीन को बेच देते थे। हम लोग को कोई शिकायत मिलती तो हम लोग उसमें कार्रवाई करते हैं। अगर कोई महंत आकर के या कोई पुजारी हम लोग को बताता है कि हम लोग यहाँ पहले से पुजारी थे, हमारी संस्था से चला आ रहा, हमारी संप्रदाय से चला आ रहा है, तो उस पर हम लोग दूसरे पक्ष को नोटिस भेज करके बुला के और दोनों पक्षों की बात सुन करके तब कोई निर्णय लेते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भूमाफियाओं का मकड़ जाल फैलता जा रहा है, लेकिन इसे रोक पाने के लिए आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कई मंदिर तो ऐसे भी हैं जिसे महंत ने ही हड़प लिया है। इतना ही नहीं, मंदिर की जमीन भी बेच दी जाती है। अखिलेश कुमार जैन भी मानते हैं कि माफियाओं की वजह से कबीर मठ की जमीन पर खतरा है। बहुत से, खास करके बिहार का तो सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण कबीर मठ का है। कबीर मठ की जितनी ज़मीन बिहार में है, शायद हमारे ख्याल से किसी प्रदेश में नहीं होगी। और जितनी ज़मीन कबीर मठ की विध्वंस हो गई है, लोगों को दराथमा कर लिया गया, शायद किसी और ठाकुरबाड़ी या मंदिर की नहीं की गई। तो ऐसे पे आप धार्मिक न्यास क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोग को जैसे सूचना मिलती है कि किसी पूर्व महंत के द्वारा ज़मीन को बेच दिया गया है, तो हम लोग दूसरे पक्ष को नोटिस करते हैं और बुलाते हैं उनको कि महंत को बेचने का अधिकार नहीं था, आपने ज़मीन को कैसे खरीद कर लिया, और उसके आगे कार्रवाई करते हैं। अथवा के लिए एक ट्रिब्यूनल हमारे यहाँ बना हुआ है, वहाँ कार्रवाई होती है, सिविल सूट फाइल करवाते हैं। वहीं जब हमने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष से पूछा कि आज के इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, तो उन्होंने दावा किया कि उनके 10 साल के कार्यकाल में एक भी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं हुआ, पर सच्चाई सबके सामने है। इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं पौने 10 साल रहा, 9 साल रहा, तो मैंने 1 इंच जमीन किसी को अतिक्रमित नहीं होने दी। और जो अतिक्रमित भूमि थी, अधिक से अधिक जो हो सकता था उसको छुड़ाने की कोशिश की, इतना ही मैं कह सकता हूँ। एक तरफ सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर अवैध निर्माण किया जा रहा है, कई बिल्डिंग तक अवैध जमीन पर खड़ी कर दी जाती है, पर प्रशासन को इन सब की जानकारी तक नहीं होती। बड़ा सवाल ये कि जब सरकार अपनी जमीन को नहीं बचा पा रही है, तो लोगों को उनकी जमीन के लिए कैसे इंसाफ दिलाएगी। ईटीवी भारत के लिए पटना से नीरज कुमार की रिपोर्ट।